अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा गंदम का रेट बढ़ता चला जा रहा है तो हो सकता है गंदम का 50 किलो का थैला 8,000 रुपये में हमें मिले। इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आज की इस वीडियो में हम ये बात डिस्कस कर लें कि क्या गंदम का घर का बीज इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपने ये जहन में रखनी है कि जो पिछले साल आपकी गंदम की फसल थी उसमें जड़ी बूटियों की भरमार तो नहीं थी, खासकर जंगली जई, दुम्बी सिटी वगैरह। क्योंकि अगर दुम्बी सिटी का बहुत ज़्यादा बीज मौजूद हो तो एक तो फसल के अंदर जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा दुम्बी सिटी की वजह से फसल गिर भी जाती है। तो इसीलिए अगर तो जड़ी बूटियों की भरमार थी और आपने बर्बाद कंट्रोल नहीं किया था तो फिर इस तरह की फसल से बीज ना ही रखा जाए या ना ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। दूसरा, हमारे बहुत सारे काश्तकार मुख्तलिफ तरीक़ों से गंदम स्टोर करते हैं तो बाद दफ़ा स्टोरेज की वजह से उगाव मुतासर होता है। तो आपने जब भी घर का बीज इस्तेमाल करने का सोचना है तो वक्त से पहले आपने इस बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज चेक कर लेनी है। अगर ये 85% से कम हो तो 5-10 किलोग्राम बीज बढ़ाया जा सकता है, और अगर ये 80 से भी कम हो तो फिर कोशिश करें ये बीज इस्तेमाल ना करें। उसके बाद है कि आपने जब बीज का इंतखाब कर लिया कि अब घर का बीज ही इस्तेमाल करना है तो बीज की ग्रेडिंग कर लें। अब जिसने 1-2 एकड़ लगाने हैं तो वो ग्रेडिंग कहाँ से करवाए, तो फिर बेहतर है कि जैसे हम पिसाई के लिए दाने साफ करते हैं पहले, तो पंखा चलाकर 2-3 दफ़ा इसे हवा लगवाएं, उसमें मुर्दा दाने थोड़ा आगे जा गिरेंगे, जो हल्के जड़ी बूटियों के बीज हैं वो अलहदा हो जाएंगे। इसके अलावा जो उसके अंदर घुंडियाँ वगैरह होती हैं वो निकल जाएंगी। यानी कहने का मकसद है बीज को आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है, मोटे दाने, एक जैसे दाने जो है वो आपके अलहदा हो जाएंगे, तो फिर उसे आपने स्टोर कर लेना है। इसके अलावा आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने पिछले साल अकबर लगाई थी, दिलकश लगाई थी, अरूज लगाई थी, यानी जो नई अकसाम है वो काश्त की थी जिन पर कुंगी का ज़्यादा इशू नहीं है, तो फिर ही आप घर का बीज इस्तेमाल करें। अगर आपने पिछले साल गैलेक्सी लगा ली थी, TD1 लगा ली थी, सहर 2006 लगा ली थी, तो फिर कोशिश करें इन अकसाम को अब तर्क कर दें, इनको मजीद आगे प्रोपेगेट ना करें। अब आपका घर का बीज भी ठीक नहीं है या आपने कोई पुरानी किस्म लगाई हुई थी और मार्केट से भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इसका एक और हल भी है कि आपके जो हमसाया काश्तकार हैं, जो कि आजकल वैसे है तो नामुमकिन सा, अगर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप उनको खाने के लिए गंदम दे दें। इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि जिनस तब्दील करवा लेते हैं कि अगर आपको 2 एकड़ का बीज चाहिए 100 किलो, तो आप उन्हें 100 किलो गंदम दे लें। उन्होंने तो खाने के लिए इस्तेमाल करनी है ना, और उनसे अच्छी किस्म का जो बीज है, मतलब उन्होंने अगर दिलकश लगाई हुई थी और अच्छा है उनका बीज, तो वहां से लेके रख लें ताकि बर वक्त जो है वो आप इसकी बिजाई कर सकें। एन मौका पर सीड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ने के खदशात मौजूद है। बहुत सारे हमारे काश्तकार ऐसे भी हैं जिन्हें हर साल नई अक़साम लगाने का शौक होता है, अच्छी बात है, मगर मेरा आपको यही मशवरा है कि जब भी कोई नई किस्म है कोशिश करें उसे 20% से ज़्यादा रकबे पर काश्त ना किया करें। उसे आप जांच लिया करें, परख लिया करें, फिर उसके बाद वो आपका घर का बीज बन जाता है। अब 20% से क्या मुराद है, मसलन अगर आप 5 एकड़ के काश्तकार हैं तो आप 4 एकड़ पर वही अक़साम काश्त करें जिन्हें आपने जांचा हुआ है। कोई नई किस्म आती है तो हो सकता है 4-4 कनाल करके आप 1 एकड़ जो है वो नई 2 किस्में लगा लें। अगले साल आपका घर का बीज हो जाएगा, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर आप अगले साल सारी की सारी काश्त कर लें। यानी इससे ज़्यादा रिस्क ना ही लिया करें तो बेहतर है, क्योंकि बाद दफ़ा कुछ अक़साम ऐसी होती हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, मगर नई होने की वजह से हम धड़ाधड़ उनकी खरीदारी करते हैं, महंगे दामों बीज लेते हैं और फिर बाद में हमें उससे कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं होता।